इस तरीके का असॉल्ट एक फ्लाइट के कैप्टन के ऊपर, इस तरीके के रिपीटेड इंसिडेंट्स हम देखते हुए आ रहे हैं। लेकिन अगर यार ये स्टेटमेंट दिया भी गया एक पायलट के द्वारा या किसी क्रू मेंबर के द्वारा, दैट स्टिल डज नॉट वारंट अ फिजिकल असॉल्ट। क्या इसमें एयरलाइंस का पक्ष पूरी तरह से सही ठहराया जा सकता है? जो पायलट्स होते हैं उनको एटीसी के डायरेक्शंस को फॉलो करना पड़ता है। अपनी मर्जी से एक पायलट जो है वो मन मर्जी से टेक ऑफ और लैंडिंग नहीं कर सकता। आप लाइफ लॉन्ग एनएफएल में आ गए। अब एनएफएल होती है नो फ्लायर्स लिस्ट, जिसका सीधा सीधा मतलब ये है कि आप फ्लाई करने के लिए ही ब्लैकलिस्ट हो गए। अब आप कभी भी इंडिया में फ्लाई ही नहीं कर पाएंगे किसी भी एयरलाइन। देखो, कई सारे लोग होते हैं जो क्लॉस्ट्रोफोबिक होते हैं, ठीक है, आपका एसी भी वर्किंग है, आपकी खिड़कियां भी खुली हुई हैं, पर बावजूद उसके यार एक कैबिन में 10 घंटे के लिए बंद हो जाना ये भी कोई मामूली बात नहीं है। जो अनाउंसमेंट उन्होंने वहां पर आकर किया पैसेंजर्स के सामने, वो अपने कॉकपिट में बैठ के वहां से अनाउंसमेंट कर सकते थे, वहां से इंफॉर्मेशन दे सकते थे डिले की। वर्ल्ड की टॉप 5 जो सबसे मुश्किल जो जॉब्स होती हैं उनको तुम लिस्ट करो, उसमें एक होगा पायलट और एक होगा एटीसी, एयर ट्रैफिक कंट्रोल। सबसे थैंकलेस जॉब्स हैं ये। जिस तरह का काम ये लोग कर रहे हैं वो इतना ज्यादा स्ट्रेसफुल काम है। All you need to do is acknowledge that and appreciate that if you can. In fact, this is one of the secrets of airlines, aviation industry का, जो होता है overbooking से रिलेटेड। Please, let's not run out. You are lying. नहीं चलाना मत चला, खोल के। अरे हम कितनी देर से बैठे हैं? ये नहीं कर सकते। आप ऐसे क्या नहीं कर सकते? हम हसन, कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? मतलब इस तरीके का असॉल्ट एक फ्लाइट के कैप्टन के ऊपर। व्यूअर्स के लिए बता दूं, गो इंडिगो की फ्लाइट नंबर 6E2175 जो कि 14 जनवरी को दिल्ली टू गोवा बाउंड थी, वहां का ये इंसिडेंट है जिसमें कि एक पैसेंजर ने डिले की वजह से, या कहूं कि 10 घंटे के डिले की वजह से, फाइनली परेशान होकर एक कैप्टन के ऊपर हाथ उठा दिया। असॉल्ट करने वाले का नाम साहिल कटारिया बताया जा रहा है और यह भी बताया जा रहा है कि ये बाउंड थे गोवा जाने के लिए अपने हनीमून पर। जिन पर असॉल्ट हुआ उनका नाम था कैप्टन अनूप कुमार और ये मुद्दा सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हुआ है पिछले दिनों। साहिल कटारिया के ऊपर चार्जेस लगाए गए और उनको अरेस्ट किया गया इमीडिएटली फ्रॉम द फ्लाइट, जिसके बाद उनको बेल भी मिल गई। लेकिन आज इस इशू को डिस्कस करना इसलिए जरूरी हो जाता है हसन, क्योंकि इस तरीके के रिपीटेड इंसिडेंट्स हम देखते हुए आ रहे हैं। तो ये एस्टैब्लिश करना बहुत जरूरी है कि जब आप एक एयर ट्रैवल में होते हैं या फिर फॉर दैट मैटर किसी भी ट्रैवल में होते हैं, तो कुछ बेसिक मिनिमम एटिकेट्स और कुछ चीजें जिससे आपको अवगत होना चाहिए, अवेयर होना चाहिए, उन चीजों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। साथ साथ ये भी बात करेंगे कि एयरलाइंस की क्या जिम्मेदारी होती है। क्या इसमें एयरलाइंस का पक्ष पूरी तरह से सही ठहराया जा सकता है? क्या इसमें पैसेंजर्स का पक्ष भी पूरी तरह से सही ठहराया जा सकता है? तो हसन, फॉगी वेदर से हुए इस अनयूजुअल डिले की वजह से एक इस तरीके की वारदात हुई। इस पर कैप्टन गौरव तनेजा ने भी एक वीडियो बनाया। अब कैप्टन गौरव तनेजा, जैसे आप में से कई लोग जानते ही हैं, फ्लाइंग बीस नामक एक यूट्यूब चैनल भी रन करते हैं और एक्स कैप्टन भी रहे हैं, स्पेसिफिकली इंडिगो की फ्लाइट में ही। उन्होंने इस इंसिडेंट को बाकायदा डिकोड किया है और उन्होंने कुछ ऐसी टेक्निकल साइड भी बताई हैं जो कि एयरलाइंस की होती हैं, जिनको जानना हमें जरूरी है। तो उन्हीं के वीडियो से कुछ स्निपेट्स लेकर आज हम इस मुद्दे पर बात करेंगे और जानेंगे कि कैसे इस तरीके के इंसिडेंट्स को अवॉइड किया जा सकता है। Pilots also love to fly the aircraft rather than sit on the ground with the aircraft। वो हमारे लिए भी बहुत बोरिंग चीज़ हो जाती है कि ग्राउंड पे बैठे हैं, कुछ पता नहीं होता। अमूमन हम लोग ग्राउंड पे बैठते हैं, कॉकपिट के अंदर बैठते हैं और एटीसी से सिर्फ अपडेट मांगते रहते हैं और पैसेंजर्स को जैसे ही हमें अपडेट मिलता है हम पैसेंजर्स को अपडेट करते रहते हैं। हमें भी बहुत बार एटीसी क्लूलेस छोड़ देता है और एटीसी सिर्फ एक ही चीज़ बोलता है, ऑपरेशनल रीजंस, डिले ड्यू टू ऑपरेशनल रीजंस। गौरव ने यहाँ पे काफी एक इंपॉर्टेंट बात बताई है कि जो पायलट्स होते हैं उनको एटीसी के डायरेक्शंस को फॉलो करना पड़ता है। जिस टाइम पे भी एटीसी बताती है कि आप फ्लाइट लैंड कर सकते हैं तो वो लैंड करेंगे, जब आप टेक ऑफ कर सकते हैं तब वो टेक ऑफ करेंगे। अपनी मर्जी से एक पायलट जो है वो मन मर्जी से टेक ऑफ और लैंडिंग नहीं कर सकता। बिल्कुल, इन्होंने यहाँ पर बताया है कि ज्यादातर कैप्टन्स को जब एटीसी से कोई इंस्ट्रक्शन आता है तो वो सिर्फ ऑपरेशनल इश्यूज कहकर उनको एक रीजन देते हैं। अब एक कैप्टन जो फ्लाइट का इंचार्ज है,
सारे सिग्नल्स उसको मिल रहे हैं और वो जो बाकी पैसेंजर्स हैं और दूसरा क्रू मेंबर्स हैं उनको पर्कुलेट करता है। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर केस में एक पायलट और क्या कर सकता है अगर उसको सिर्फ ऑपरेशनल इश्यूज की वजह से डिले बताया जा रहा है तो? हाँ, इन्होंने अभिषेक ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट बताई है कि जो आरवीआर होता है, मतलब जो विजिबिलिटी होती है, उसका भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। Right. मतलब जब फॉग की कंडीशंस होती है और उसमें व्हेन यू आर टेकिंग ऑफ, तो 125 मीटर तक अगर उस प्लेन को दिख रहा है, उस पायलट को दिख रहा है, क्लियर है, तभी वो टेक ऑफ कर सकता है। अदरवाइज अगर वो विजिबिलिटी ही नहीं है, उसे सामने दिख ही नहीं रहा है, तो वो डिले ही करना फ्लाइट को बेहतर होता है फॉर द सेफ्टी ऑफ द पैसेंजर्स। हालांकि ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो उन्होंने बोला कि लैंडिंग जो है वो जीरो विजिबिलिटी पे हो सकती है। मतलब आपको अगर कुछ भी नहीं दिख रहा है और एक्सट्रीम कंडीशन है, मान के चलिए बिल्कुल ही इमरजेंसी आ चुकी है, जो फ्यूल है एयरप्लेन का वो खत्म होने वाला है, तो आप जीरो विजिबिलिटी पर भी इतनी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ चुकी है कि आप लैंड कर सकते हैं। लेकिन उसमें भी एक फैक्टर होता है रिस्क का, और रिस्क अगर अवॉइड किया जा सकता है किसी तरह तो वो बिल्कुल करना चाहिए। तो देखिए, ऐसी कंडीशन में जहां पर फॉग की वजह से या किसी एक एनवायरमेंटल कोई इमरजेंसी की वजह से स्टॉर्म आ रहा है, बहुत तेज आंधी, तूफान, हरिकेन कुछ ऐसा है, तो उसकी वजह से अगर आपकी फ्लाइट डिले हो रही है, तो आपको ये है कि भी आप अपना एंगर कंट्रोल करिए। आप अपनी जो एंजाइटी है उसको थोड़ा सा आप कंट्रोल करें और थोड़ा संयम रखिए। देखिए, अगर कोई भी डिले हो रहा है तो आप इस बात को मानिए वो आपकी अपनी सेफ्टी के लिए हो रहा है। बिल्कुल। अगर कंडीशंस नहीं है फेवरेबल और उसमें अगर पायलट सीधे प्लेन उड़ा दे, तो पायलट की कितनी बड़ी जिम्मेदारी है कि 200 से 300 पैसेंजर्स होते हैं, उन पैसेंजर्स को सेफली टेक ऑफ करना है, सेफली लैंड करना है, कंफर्टेबल पूरी फ्लाइट रखनी है। हाँ, और बिल्कुल यार, संयम खो देने से आपने पाया क्या? सवाल ये भी है भाई। इन महाशय ने संयम अपना खो दिया और जाके पायलट के ऊपर इन्होंने एक मुक्का जड़ दिया। अल्टीमेटली क्या हुआ? देखिए, आपके ऊपर सीआरपीसी की धाराएं लगी, आपके ऊपर आईपीसी की धाराएं लगी, अलावा उसके आप लाइफ लॉन्ग एनएफएल में आ गए। अब एनएफएल होती है नो फ्लायर्स लिस्ट, जिसका सीधा सीधा मतलब ये है कि आप फ्लाई करने के लिए ही ब्लैकलिस्ट हो गए। अब आप कभी भी इंडिया में फ्लाई ही नहीं कर पाएंगे किसी भी एयरलाइन से। तो इतना बड़ा रिस्क होने के साथ साथ आपने अपनी गुडविल भी लूज कर दी। भाई, यू आर अ मैन ऑफ सर्टेन स्टेचर इन द सोसाइटी, आपने अपनी गुडविल भी लूज कर दी। अल्टीमेटली इससे क्या फायदा हुआ? प्लस इससे बड़ा जो लॉस हुआ इनका वो ये हुआ कि एक स्पेशल मोमेंट जो इनकी लाइफ का था, मतलब अपने हनीमून पे जा रहे थे ये, है ना, न्यूली वेड ये कपल थे, दोनों हस्बैंड वाइफ, अल्टीमेटली कितना बड़ा एक स्कार फॉर लाइफ इनके इस एक्सपीरियंस में आ गया। तो क्या आपने पा लिया, है ना? उनका जो भी रीजन था वो एक ऑपरेशनल रीजन था। ये बात बिल्कुल जायज है हसन। देखो, ये डिस्कस करना जरूरी है कि 10 घंटे के डिले की हम बात कर रहे हैं, तो मतलब हम 1 घंटे की, 1.5 घंटे के डिले की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। मतलब आप समझिए कि सुबह अगर आप 8 बजे बैठे हैं तो शाम के 6 बजे तक आपकी फ्लाइट वहीं की वहीं है, टेक ऑफ भी नहीं हुई है, और आप सुबह के 8 से लेके शाम के 6 बजे तक उसी फ्लाइट में बने हुए हैं। एंड व्हेन द डोर्स आर लॉक्ड, उसी एक कैबिन में आप हैं। तो देखो, कई सारे लोग होते हैं जो क्लॉस्ट्रोफोबिक होते हैं, तो हो सकता है कि उनको क्लॉस्ट्रोफोबिया हो रहा हो, है ना? ठीक है, आपका एसी भी वर्किंग है, आपकी खिड़कियां भी खुली हुई हैं। आई एम अज्यूमिंग के जो कैबिन क्रू था उन्होंने हर तरह से ध्यान रखा होगा, खाने पीने से लेके दूसरे हाइजीनिक जो फिजियोलॉजिकल नीड्स होती हैं, हर चीज़ का ध्यान रखा जा रहा होगा। पर बावजूद उसके यार एक कैबिन में 10 घंटे के लिए बंद हो जाना, ये भी कोई मामूली बात नहीं है। और इसके अलावा गौरव ने बताया है कि जब डोर्स लॉक हो जाते हैं हसन, तो एयरप्लेन जो है वो इन फ्लाइट मोड में आ जाता है टेक्निकली, ठीक है? तो कायदे से आप उसी हिसाब से बिहेव करेंगे एज अ पैसेंजर जैसे कि आप एक फ्लाइट में करते हैं। अब ठीक है, पैसेंजर्स को इतनी नॉलेज नहीं होगी टेक्निकल की, यार उनको तो यही लग रहा है ना कि हम टैमैक पे खड़ा हुआ है एयरक्राफ्ट और हम अभी टेक ऑफ नहीं हुए हैं, तो दरवाजे खोल सकते हैं, इसमें इतना बड़ा क्या इशू है? लेकिन ठीक है, उनके टेक्निकल प्रोटोकॉल्स होते हैं और वो दरवाजे जो हैं वो किसी स्पेशल कंडीशन में ही खोले जा सकते होंगे। लेकिन अल्टीमेटली आपको देखना यह है कि क्या आपके स्टेक पे था। वहां पर ये असॉल्ट करने से, मतलब इन्होंने क्या सोचा कि असॉल्ट करने से कैप्टन डर से या कैबिन क्रू डर से वो दरवाजे खोल देगा, या पता नहीं इन्होंने क्या सोचा। बट एक ये इंसिडेंट ऐसा है जिसमें दोनों ही साइड जो हैं वो स्ट्रांग है। पर हम यहाँ पर ये पहले ही एस्टेब्लिश कर दें कि जिस तरीके का असॉल्ट ये हुआ साहिल कटारिया के द्वारा, ये किसी भी तरीके से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। पर मेन पॉइंट जो इन्होंने यहाँ पर बोला है वो है कि पायलट जो है वो बाहर आकर अनाउंसमेंट कर रहे हैं इस वीडियो में अगर देखें तो, जबकि टेक्निकली बाय द बुक गौरव का कहना है कि 3 सेकेंड या समथिंग लाइक दैट
से ज़्यादा वो कॉकपिट का दरवाज़ा नहीं खुलना चाहिए, और वो जब खुलता भी है तो जो कैबिन क्रू है वो वहाँ पर एक हिंड्रेंस क्रिएट कर देते हैं, जो फूड कार्ट्स होती हैं उनको लगाकर। तो कहने का मतलब ये है कि आप उस दरवाजे को खोलकर अनलिमिटेड टाइम के लिए वहां खड़े होकर अनाउंसमेंट नहीं कर सकते हैं। अभिषेक, ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स होता है। मतलब जहां पे है। 3 सेकंड के लिए सिर्फ ये अलाउड होता है दरवाजा उनका खुलना, वहां पर है। ये तो खड़े होकर और बकायदा डिस्कशन कर रहे हैं वहां पे पैसेंजर्स से। तो है। ये तो खैर अपने आप में एक इन्वेस्टिगेशन है जो आई एम श्योर डीजीसीए और जो एयरपोर्ट अथॉरिटीज हैं वो करेंगी इसको लेके। लेकिन इसके अलावा तुम ये देखो कि जो अनाउंसमेंट उन्होंने वहां पर आकर किया पैसेंजर्स के सामने, वो अपने कॉकपिट में बैठ के वहां से अनाउंसमेंट कर सकते थे, वहां से इंफॉर्मेशन दे सकते थे डिले की, क्योंकि उनको ये मालूम था कि 10 घंटे लगभग हो चुके हैं, जितना डिले ऑलरेडी वहां पे हो चुका था फ्लाइट को। तो पैसेंजर्स अपने एंड पे एजिटेटेड होंगे। और जो हुआ वो देखो, इम्पॉसिबल तो नहीं था प्रिडिक्ट करना कि ऐसा कुछ केस हो सकता है, और जहां पे 200 पैसेंजर्स के आसपास हैं, कोई भी एक उस तरह से अनरूली बिहेवियर दिखा सकता है। तो ठीक है, ये इंसिडेंट हुआ, लेकिन इससे हमें काफ़ी लर्निंग मिली हैं और काफ़ी सारी चीज़ें अभी हम इसमें और आगे डिस्कस करेंगे। वैसे आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए आपके एक्सपीरियंसेस क्या रहे हैं प्लेन डिलेज के, एयरपोर्ट्स के। क्या अच्छे एक्सपीरियंस हैं, क्या बुरे एक्सपीरियंसेस हैं, कहाँ पर आपका प्लेन कभी लेट हुआ और आपने कैसे रिएक्ट किया। यहाँ पे अभिषेक एक टेक्निकल पॉइंट आता है आरवीआर का, मतलब जो आपको विजिबिलिटी जितनी है उसके बारे में, कि जब आप टेक ऑफ करते हैं तो उस टाइम पे 125 मीटर की विजिबिलिटी होनी चाहिए, और जब आप लैंडिंग करते हैं उस टाइम पे 100 मीटर्स की विजिबिलिटी में भी लैंडिंग हो जाती है। तो वहां पर जो उस प्लेन में लोग बैठे हुए थे वो रनवे पर देख रहे हैं कि प्लेन लैंड हो रहे हैं। तो अगर आप मान के चलें 112 मीटर की विजिबिलिटी थी, आरवीआर था उस टाइम पे, तो फ्लाइट लैंड तो कर सकती है, ठीक है। फिर जैसे ही 112 से 130 135 विजिबिलिटी हुई, तो कुछ जो क्यू में वो हैं प्लेन्स हैं, वो टेक ऑफ भी कर सकते हैं। अब जो पैसेंजर्स हैं उस प्लेन के अंदर, वो देख रहे हैं कि भाई एयर स्ट्रिप पर लैंडिंग भी चल रही है और कुछ टेक ऑफ भी कर रहे हैं, और हमारा ये जो पायलट है ये टेक ऑफ नहीं कर रहा है। तो क्या क्या मतलब वो है, ये नौसिखिया पायलट है, या ये अभी अभी न्यूबीज है, या ये इसको मतलब फॉग में टेक ऑफ करना नहीं आता, क्या मतलब है, ये झूठ कह रहा है हमसे, ही इज लाइंग। और इस तरह से फिर वो पूरा जो वो है झगड़ा कह लो से या लड़ाई कह लो, वो आगे बढ़ी। तो उसने ये वर्ड बोला